ऋतु जायसवाल जी तो ऐसे ही फरफराते रहे और घूमते रहे बस, और कुछ ना होने वाला। ऋतु जायसवाल जी खुद ही फेसबुकिया नेता है, वो फेसबुक पे ही छा रही है पूरा। तो हर एक व्यक्ति, हर एक मतदाता बाहुबली है, यहाँ नेता कोई बाहुबली नहीं है। नमस्कार, मैं हूं सचिन कुमार। अभी आप देख रहे हैं इस मीडिया बिहार न्यूज। इस वक्त अभी हम सीहोर लोकसभा में मौजूद हूं और मेरे साथ सीहोर लोकसभा के चर्चित नेता निर्दलीय से योगी अखिलेश्वर दास है। अभी हम इनसे ही बात करने का प्रयास करेंगे कि सीहोर लोकसभा में किस तरह की चर्चाएं हो रहे हैं और सीहोर लोकसभा की जनता इनके ऊपर कैसे समर्थन है। सबसे पहले बाबा, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। इस मीडिया आपका भी खूब खूब धन्यवाद, आपके व्यूवर्सों को भी खूब खूब धन्यवाद। बाबा, सोशल मीडिया पे काफी तेजी से वायरल हो रहा है एक बात कि बाहरी भगाए शिवहर बचे, इसको लेके क्या कुछ कहिएगा? शिवहर बाहरी भगाओ शिवहर बचाओ, जी यानी शिवहर में इस बार जो राजनीतिक पार्टी ने जो किया है कि बाहर से लाकर ही टिकट दे दिया है दोनों पार्टियों ने, इसलिए शिवहर का इस बार का नारा है कि अभी तक हम लोगों ने हमेशा बाहरी को झेला है, इस बार शिवहर का जो चुनावी जो मूड है, बाहरी भगाओ और शिवहर जिताओ। यानी शिवहर का ही लोकल फोरोकल, शिवहर का बेटा ही शिवहर का नेता बनेगा। वो शिवहर लोकसभा के 6 विधानसभा का हो, कहीं का भी हो, क्योंकि शिवहर इस बार सहरसा भी नहीं बनेगा और शिवहर सोनवर्षा भी नहीं बनेगा। इसलिए बाहरी भगाओ और शिवहर बचाओ नारा बुलंद है। और देखिएगा आने वाले समय में इस बार बड़े बड़े बाहुबलियों का, बड़े बड़े गठबंधन का, महागठबंधन हो चाहे राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन हो, दोनों पार्टी का यहाँ पर हवा टाइट हो जाएगी। अंतत्वगत्वा चुनाव आते आते यही पेज चलेगा कि बाहरी भगाओ शिवहर बचाओ। और शिवहर के हर एक व्यक्ति ने इस बार निश्चय कर लिया है कि अभी नहीं तो कभी नहीं। अगर इस बार अगर ये व्यक्ति लोग अगर जीत जाते हैं तो आने वाला फिर 15-20 साल शिवहर चले जाएगा। बाबा, एक और बात है कि सोशल मीडिया पे आनंद मोहन, लवली आनंद का एक बयान सोशल मीडिया पे काफी वायरल है कि नदी का कोई रास्ता नहीं होता है, शेर का कोई रास्ता नहीं होता है। क्या कुछ कहिएगा इस पर? नदी का कोई रास्ता नहीं होता, शेर का कोई रास्ता नहीं होता। वो तो अभी बयान कुछ दिन पहले उनका कुत्ता का भी बयान आया था कि इलाका कुत्तों का नहीं शेरों का होता है, इलाका कुत्ते का होता है, शेर का नहीं होता है। तो उनका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो धीरे धीरे बहुत घट रहा है, वो विचलित हो चुके हैं। बहस पे भी अगर उनसे आप सवाल आप लोगों ने किया है कहीं कहीं तो वो भी जवाब नहीं दे पा रहे हो, बोल रहे हैं हाँ ऋतु जायसवाल जीत रही है। यानी वो एक मान चुके हैं कि वो हार रहे हैं, वो आज के डेट में यहाँ मान चुके हैं कि वो चुनाव हार रहे, बौखला गए हैं। इसलिए ऐसे बयानों का कोई मायने नहीं रखता है। बोलना है, मुंह है, बोल देंगे, बोलने दीजिए, चुनाव है और आरोप प्रत्यारोप होते रहता है। लेकिन उनके अंदर एक अहंकार भरा हुआ है, घमंड भरा हुआ है। 1990 का और 94 का दशक का यह शिवहर नहीं है, ये 2024 का शिवहर है। और शिवहर के हर एक व्यक्ति, हर एक मतदाता बाहुबली है, यहाँ नेता कोई बाहुबली नहीं है। बाबा, एक बात और है कि सोशल मीडिया पे आनंद मोहन जिस तरह की पोस्ट करते हैं और शिवहर के जनता के बारे में जिस तरह से कहते हैं कि कुत्तों का इलाका होता है, शेर का कोई इलाका नहीं होता है, कि हम बाहरी से शिवहर में आए हैं और शिवहर से चुनाव लड़ रहे हैं, क्या कुछ कहिएगा उनके बारे में? उनके बारे में तो सुबह से शुरू से जब से मैं हुआ हूँ सब तक बोल रहा हूँ कि भाई इस बार की नारा शिवहर बचाव है और बाहरी भगाव है। लोकल फॉर वोकल, जो भी चुनाव जीतेगा लोकली कार्यकर्ता को यहाँ का जीतेगा, लोकली कैंडिडेट जो शिवहर का वही चुनाव जीतेगा। शिवहर सोनवर्षा भी नहीं बनेगा, शिवहर सहरसा भी नहीं बनेगा। देखिएगा नामांकन के बाद सारे लोगों को माइंड वॉश होगा, सभी का माइंड चेंज हो जाएगा और सब विचार करेंगे। और इस बार शिवहर की जनता ने विचार कर लिया है कि बाहरी को भगाना है और शिवहर को ही जिताना है। आनंद मोहन के नज़र में शिवहर के जनता कुत्ते का लेवल टाइप का है। वो तो कहे ही हैं, पहले ही कह चुके हैं। वो अब मत दर्शा रहे हैं कि देखिए मैं क्या हूँ, यानी पूरा उनके अंदर में कहा गया है सिस्टम। पहले भी ब्राह्मणों को गाली दिया करते थे, अभी शिवहर की जनता को गाली दे रहे हैं, पहले दलित आईएएस को मरवाए हैं। तो ये पूरा जग जाहिर है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। तो आईएएस की पत्नी ऋतु जायसवाल जो है कि एक तरह की बयान दिए सोशल मीडिया पे कि टक्कर का कोई बराबरी नहीं होता है, इस पे क्या कुछ कहिएगा? देखिए ऋतु जायसवाल जी क्या बोल रही है क्या नहीं उससे मतलब नहीं है, लेकिन ऋतु जायसवाल जी खुद ही फेसबुकिया नेता है, वो फेसबुक पे ही छा रही है पूरा। तो उनका कोई यहाँ पे और बहस बन के आई है, तो क्या शिवहर में बहस के नेताओं की कमी है क्या? शिवहर में बहस नेताओं की कोई कमी नहीं है।
शिवहर में स्वर्ण नेताओं का भी कमी नहीं है। शिवहर के स्वर्ण आनंद मोहन को अब नेता क्यों माने, शिवहर की बहस ऋतु जायसवाल अभी आ गई, उसको नेता क्यों माने। इसलिए लोकल फॉर वोकल मेरा एक ही जवाब रहेगा, इस बार शिवहर जीतेगा और शिवहर के मतदाता भी इस बार शिवहर को जिताने के लिए कमर कस लिए हैं। बाबा योगी अखिलेश्वर दास से टक्कर किन का होगा? अब वो समय बताएगा, उस चुनाव त्रिकोणीय होता है कि चौकोनीय होता है। फिर भी किसी से न एक नेता से, जैसे आनंद मोहन हो या ऋतु जायसवाल, किन से टक्कर होगा? देखिए आनंद मोहन तो कहीं भी दौर में नहीं रहेगा, ये तो आज भी लिख के रख लीजिएगा। आनंद मोहन के आज भी धरती पूरा सिमट चुकी है, वह कहीं भी दौर में नहीं रहेंगे, किसी तरह भी नहीं रहेंगे, क्योंकि पूरा शिवहर को पता है कि ये व्यक्ति किस छवि का है और ये शिवहर को पुनः क्या बनाना चाहते हैं। इसलिए शिवहर राजनीतिक पर्यटक स्थल नहीं बनेगा। आनंद मोहन तो लड़ाई में है ही नहीं है, इसलिए उन विषय पर चर्चा क्या करना। यानी कि आपका ऋतु जायसवाल से टक्कर है? अंततोगत्वा मुझे लगता है उन्हीं पे टक्कर होगा। ऋतु जायसवाल से कैसा टक्कर रहेगा, किस तरह की टक्कर रहेगा? अब शिवहर की जनता जानती है अब टक्कर कैसा होगा। पूरा बैस वोट मेरे साथ रहेगा, ब्राह्मण भूमियार वोट पूरा मेरे साथ रहेगा। बैस वोट लालू जी को वोट क्यों देगा भाई? राबड़ी जी भी तो कहते हैं बैस तेल में पानी मिला के काम करता है, तो भाई राबड़ी जी को वोट क्यों देगा? और जो बैस वोट है, जो कैडर भाजपा का, यहाँ भाजपा के प्रत्याशी नहीं एनडीए के प्रत्याशी है। तो बहुत सारे बातें हैं, आने वाला समय में सब आएगा सामने, लेकिन इस बार की लड़ाई लोकल फॉर वोकल का है और इस बार शिवहर जीतेगा, ये इतना क्लियर है। तो ऋतु जायसवाल कहती है कि टक्कर के लिए बराबरी होना चाहिए, तो क्या आपका उनसे टक्कर के लिए बराबरी है? बहुत ज़्यादा। वो तो अभी आई है, 10 दिन से यहाँ पे आई है, घूम रही है, हम तो यहाँ 4 सालों से हैं। तो आपका शिवहर लोकसभा में वो अगर वो सिंबल लेके आई है, बस उतना उनका यही परिचय है। और मेरा परिचय शिवहर के हर एक घर से, हर एक शिवहर को लोग जानते हैं कि योगी अखिलेश्वर दास कौन है, और योगी अखिलेश्वर दास किसी परिचय का मोहताज नहीं है। मैं खुद ही मेरा परिचय हूँ। बड़े बड़े इन लोगों के लिए बड़े बड़े नेता आएंगे प्रचार करने के लिए, हेलीकॉप्टर उतरेगा, लेकिन मैं अकेले ही हर जगह जाता हूँ, हर एक लोगों से मिलता हूँ। और सभी ने, मैं जहाँ नहीं जाता हूँ वो भी इस बार बाबा को ही वोट देंगे, सभी ने विचार कर लिया है। अभी सब चिंतित है कि बाबा जी चुनाव चुने क्या मिला है। मतलब भाई नामांकन के बाद चुनाव चुने मिलेगा, और देखिएगा पूरा शिवहर के जनता जनार्दन का मूड चेंज होगा और इस बार बाबा ही चलेगा, दूसरा कुछ नहीं चलेगा। अच्छा बाबा, आपने अभी एक बात बोले हैं कि ऋतु जायसवाल फेसबुकिया नेता है, क्या कुछ कहिएगा इनके बारे में, कैसे फेसबुकिया नेता हुए? महाराज उनका देखिएगा, कुछ भी बयानबाजी करना, ये करना वो करना, सोशल मीडिया के माध्यम से मतलब एक्टिव ज़्यादा रहती है। तो उनका ग्राउंड पे उतना शिवहर में उनका क्या पकड़ रहेगा? पार्टी ने उनको भेज दिया तो क्या शिवहर की जनता उनको स्वीकार कर लेगा? बिल्कुल नहीं करेगा। आप किसी पे थोप देंगे कर लेगा? आनंद मोहन जी को भेज दिया गया तो क्या एनडीए उनको, यहाँ भाजपा उनको स्वीकार कर लेगी? बिल्कुल नहीं करेगी। आया गया भाषण दिया वो बात अलग है, लेकिन इनके साथ कोई नहीं है और सारे फिजा बदल जाएगा। देखिएगा 25 मई को सिर्फ बाबा ही चलेंगे, दूसरा कोई नहीं चलेगा। इस बार शिवहर इतिहास रचने जा रहा है। यानी कि शिवहर की जनता बाबा योगी अखिलेश्वर दास को ही चुनेंगे? 1001% कितने भी सभा होने दीजिए, कार्यकर्ताओं के पता है कि बाबा भगवा है, भगवा थे, भगवा ही रहेंगे। बाबा जीतेंगे तो उसी को समर्थन करेंगे जो राष्ट्र को समर्थित, जिसने राष्ट्र को मजबूती प्रदान किया है। शिवहर लोकसभा से एक और नेता है जो राणा रणजीत सिंह, जो अपने पिताजी के बल पे आ रहे हैं, उनके पिताजी के नाम से ही काफ़ी प्रसिद्ध है, क्या कुछ कहिए उनके बारे में? देखिए श्री सीताराम बाबू जी के लड़के हैं और राणा रणजीत जी क्या कि व्यक्ति एक अपना भी एक परिचय कि 2 से 2.5-3 सालों से हमने खुद उनको ग्राउंड पे देखा। हमारा बहुत जगह हम लोगों का मिलन भी हुआ है कार्यक्रमों में। जनसुराज के लिए वो काम किया करते थे। जनसुराज इस बार चुनाव में नहीं है, लेकिन वो इस बार वो MIM से चुनाव में मैदान में है और वो लोकल है और उनको जो प्राइवेटी मिलनी चाहिए। और रही बात ऋतु जायसवाल का, तो ऋतु जायसवाल का वोट बैंक तो पूरा राणा रणजीत जी लेकर चले गए हैं। उनके पास वोट बैंक कहाँ है? MIM का जो है, जो यूथ वोट है, पूरा आज के डेट में राणा रणजीत जी के साथ है। और रही बात लवली आनंद जी का, तो आज के डेट में 40% वोट बैंक से ऊपर पे कब्जा राणा रणजीत जी का है। तो लवली आनंद जी का जो मेन बेस है वो भी गायब है, रणजीत जी ने गायब कर दिया है। ऋतु जायसवाल जी के में भी सेंधमारी कर दिया गया है, यानी वह भी पूरा उनका वोट ले लेंगे। तो ऋतु जायसवाल जी तो ऐसे ही फरफराते रहे और घूमते रहे बस, और कुछ ना होने वाला है। इस बार मन बचा लीजिए, बाहरी भगाओ शिवहर बचाओ, इस बार शिवहर ही जीतना चाहिए। इस बार मन बचा लीजिए, बाहरी भगाओ शिवहर बचाओ, इस बार शिवहर ही जीतना चाहिए। राणा रणजीत सिंह 3 साल से काफ़ी मेहनत कर रहे हैं मतलब फील्ड में शिवहर लोकसभा में रहकर, क्या कुछ मतलब कि उनके तो मुस्लिम का भी वोट आएगा उनको? भाई वो पार्टी उनका वो है, बेस है उनका, तो उनको शुभकामनाएं हैं मेरी। वो लोकल फॉर वोकल है, लड़ना चाहिए, लोकतंत्र है, अच्छे कैंडिडेट, अच्छे व्यक्ति हैं। अच्छा बाबा, आपका नामांकन किस डेट का फिक्स हो रहा है और नामांकन कैसा रहेगा?
29 अप्रैल को नामांकन होगा, क्योंकि वही एक शुभ मुहूर्त है। उसके बाद जो मुहूर्त है वो उतना खास नहीं है। तो जब कोई भी कार्य करता है तो उसको लगता है उसे कि भाई शुभ होना चाहिए, अच्छे घड़ी में होना चाहिए, अच्छे मुहूर्त में होना चाहिए। और मुझे लगता है कि 29 तारीख शुभ है, तो 29 तारीख को ही करेंगे। हम लोग ढाका से निकलेंगे, शिवहर होते हुए ढाका, ढाका से मोतिहारी निकलेंगे। आपके माध्यम से शिवहर लोकसभा क्षेत्र के अनेक जनता जनार्दन और समस्त हिंदू जनमानस से मैं विनम्र निवेदन और अपील करता हूं कि आप सभी मुझे आशीर्वाद प्रदान करने के लिए ढाका से मोतिहारी चले और मेरे नामांकन सभा में, मेरे नामांकन रैली में आप सभी आशीर्वाद प्रदान करने के लिए आए। जाते जाते हमारे दर्शकों को क्या क्या कुछ कहिएगा? बस इस बार बाहरी भगाओ और शिवहर बचाओ। रक्तदान और रक्तदान से ज़्यादा मतदान की आवश्यकता है। रक्तदान से आप अपने जीवन को सुधार सकते हैं, किसी व्यक्ति को बचा सकते हो, लेकिन मतदान से आप शिवहर को सुधार सकते हैं, इस राज्य को और भारत को सुधार सकते हैं। इसलिए इस बार रक्तदान सोच समझकर, बुद्धि से विचार कर आपको वोट देना है। और